नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कोटसुआ गांव में। कोटसुआ गांव के चामुंडा माता मंदिर पर। कोटसुआ गांव का चामुंडा माता मंदिर चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ नवरात्र महोत्सव में 3 दिन तक पानी के दीपक जलते हैं, वो भी स्वयं माता जी प्रज्वलित करती है। इस गाँव की आस्था और चमत्कार की संगम को देखने के लिए आज पत्रिका टीम पहुंची है कोटसुआ गाँव में। चलिए आपको मंदिर के पूरे दर्शन करवाते हैं। कोटा जिले में सुल्तानपुर क्षेत्र के कोटसुआ गांव का मां चामुंडा माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। इसका कारण है कि यहाँ नवरात्रि में 3 दिनों तक पानी से अखंड ज्योत जलती है। मंदिर समिति और गांव के बुजुर्गों का मानना है कि चामुंडा माता की स्थापना करीब 900 वर्षों पहले हुई थी। हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि आज से लगभग 900 वर्ष पहले माताजी चामुंडा माताजी स्वयं अपना वास्तविक रूप धारण करके नदी के पल्ली तरफ से, चंबल के पल्ली तरफ से कोटसुआ में पधारी थी। कोटसुआ में प्रात होने की वजह से, दिन उगने की वजह से कोटसुआ में मुकाम लगा दिया। उसने माताजी ने बताया गया कि मेरी सेवा पूजा केवट समाज करेगा। आज वही केवट समाज सेवा पूजा करता है और हर साल आसोज के महीने में पंचमी, छठवीं और सप्तमी को रात में 11 बजे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे माताजी प्रवेश करती है, आती है। मां चामुंडा माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए नवरात्र में सुबह 4 बजे से भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है। यह क्रम देर रात तक चलता है। मां का श्रृंगार किया जाता है। बड़ी ही भक्ति से श्रद्धालु उनकी पूजा आराधना करते हैं। शाम को कुंवारी कन्या चंबल नदी से पानी का कलश, मटका छोटा वाला जो भर के कुंवारी कन्या यहाँ लाती है, उसको मंदिर में रख दिया जाता है। जब रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे माताजी पधारती है तो 2 दुपट्टे जले हुए होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा तेल रखा जाता है, बत्तियां जलाई जाती है। फिर माताजी जब आती है तो अपने दोनों हाथों से उन दोनों कलशों में पानी की पूर्ति करती है। पूरे उसको क्या नाम से अपने दुपट्टों को भर दिया जाता है। वो पानी सुबह प्रात होते तक 4 बजे तक जलता रहता है। सुबह दुपट्टों में कुछ भी नहीं रहता। गांव के वरिष्ठ अध्यापक नरेश कुमार मीणा बताते हैं कि नवरात्रों में वर्षों से माता का जस गीत गाया जाता है, जिसमें माता की स्थापना के बारे में बताया जाता है। इसके मुताबिक विक्रम संवत 1169 में कोटसुआ गांव में चंबल नदी के दूसरी ओर एक दिव्य कन्या ने कालू की नामक नाविक को नाव पार करवाने के लिए बुलाया, जहां दिव्य कन्या ने इंद्रासन से आने की बात कही। नदी के बीच नाविक के मन में पाप आ गया। इसे जान दिव्य कन्या ने उसे नाव में ही गोंद रूप में चिपका दिया। इसके बाद गांववासी एकत्रित हुए तो दिव्य कन्या ने अपना परिचय दिया और कहा कि 14 साल बाद वापस नागरिक सही सलामत मिलेगा, आप मंदिर बनवाइए। इसके बाद ठीक वैसा ही हुआ। उस समय के आखाराम पटेल ने माता का मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद उसी कालू कीर की पीढ़ी के लोग माता रानी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कलश के द्वारा जो जल छोड़ा जाता है और यहाँ पार्टी का पर्चा होता है, वो सब बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई ये नहीं, अगर किसी को इसमें संशय हो तो अपने आंखों द्वारा शाम को माता जी का जस बोलने के बाद 11 बजे से भी आती है, उसका प्रत्यक्ष आकर के अनुभव करें। गांव के मेन रोड पर है, क्योंकि माता जी संवत 1112 के साल में खुद कन्या के रूप में पधारी थी और पल्ली पार से नाव के द्वारा, तीर के द्वारा वो यहाँ बिठा करके यहाँ आई थी। और यहाँ आने के बाद उसने जब गांव प्रकाश हो गया तो उसने कहा कि मेरी तो धाम यही लगा, मैं आज से यहीं बुलाऊंगी और मेरा जो पर्चा है वो पानी में जोत जलेगा, जोत में जल जलेगा, तब से पानी चलता है और पार्टी का पर्चा होगा। नवरात्र की पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक मंदिर में पानी से प्रचंड अखंड ज्योत जलती है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ नवरात्रि के प्रथम दिन
माता की भोपे के शरीर में माता आती है। फिर भोपे को ढोल नगाड़े के साथ चंबल नदी ले जाया जाता है, जहां नदी के बीचों बीच से 2 घड़े भरकर पानी लाया जाता है, जिसे मंदिर में रखा जाता है। अब यहीं से शुद्धिकरण तब शुरू होता है। पंचमी, षष्ठमी और सप्तमी को माता जी आती हैं और जैसे ही 10-11 बजे जस खत्म होते हैं, जस बोले जाते हैं। जस के बाद में माता जी आती हैं। माता जी के आने के बाद में दीप प्रज्वलन होते हैं, पानी से दिए जलाए जाते हैं। और हमारे सभी गाँववासियों की यही श्रद्धा है कि जब जो भी हमारी मनोकामना होती है उसमें पाती को चढ़ा देते हैं और सुबह जैसे वो पाती उतरती है नीचे, तो हम हमारे उस उम्मीद पे रखते हैं कि ये मनोकामना हमारी पूरी होगी। और ये देखते हैं टेक्स्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिसे भी जिस भक्तों को ये चमत्कार या जो कोई अंधविश्वास लगता हो, जो खुद स्वयं आके यहाँ पे देख सकता है। और रात्रि 10 बजे माता जी आती है। माता का भोपा नवरात्र में निराहार कर मंदिर में ही ध्यान लगाता है। रोजाना सिर्फ 1 गिलास दूध के सहारे 9 दिन व्यतीत करता है। पंचमी की शाम को महाआरती के बाद भोपा के शरीर में माता का प्रवेश होता है। फिर जिस घड़े में पानी भरकर लाया गया था उसमें से माता को पानी दिया जाता है। इसी पानी को जोत में डालते हैं और फिर उसी पानी से माता का दीपक जलता है। ऐसा सप्तमी तक होता है और यह हजारों श्रद्धालुओं के सामने ही यह चमत्कार होता है। कोटा के सुल्तानपुर से नमो नारायण पारिक की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।